हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मेरे चैनल का नाम है एक नारी इसलिए क्योंकि मैं खुद के थ्रू बहुत सारी विमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनकी लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक है। दे आर वर्किंग ऑल्सो, दे आर मैनेजिंग देयर होम ऑल्सो, दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स and they are also fulfilling the expectations of the people around them, and they are happily doing that. So just through my vlogs and through my stories and what I do in my day, I am just going to boost you up कि you can do things for yourself too, because as I always say कि अगर आप ठीक हो, अगर आप खुश हो, अगर आप हेल्दी हो, you can keep your family happy, you can do things very happily, you can just move forward in your life. तो ये मेरा जो व्लॉग है, आज शुरुआत मैंने जिम से नहीं की है। आज मेरा वीक ऑफ है इंस्टीट्यूट का और छुट्टी होती है आज। तो आज मैंने थोड़ा सा खुद को टाइम दिया है कि मैं आराम से उठी हूँ। और अद्वैत की गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, सो ही हैज़ गॉन टू गार्डन एंड वहाँ पे वो खेलेगा थोड़ी देर। मीनवाइल आई एम स्टेइंग एट होम। वाई? बिकॉज मेरा जो डॉग है वो भी है मेरे साथ। तो आज मैं कुक करूँगी। सबसे पहले कुक करके आई गेट लाइक माई सेल्फ फ्री सो दैट आगे का काम मैं कर पाऊँ तरीके से। सो बेसिकली इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती थी कि there are things which will not get aligned according to you. Sometimes it is going to happen. For that you must not regret कि ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ नहीं। या फिर आपके आसपास के कुछ लोग होंगे जो आपको कह रहे होंगे कि अरे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बट आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही होगी कि आप वो करो। और या फिर आपको वो प्रायोरिटी नहीं लग रही होगी कि ये करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैं करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे हाथों में नेल पॉलिश लगाना मुझे मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट बाकी और के काम है, तो आप वो करो। बिकॉज दीज आर द एस्थेटिक थिंग्स जो आपको दिख रही हैं। इससे भी आगे हट करके बहुत सारे काम हैं जो आपके लिए ज़्यादा वर्थ इट है। सिमिलरली कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है जब मैं अपने डाइट का खाना बनाती हूँ, तो अरे ये कैसे खाओगी, ये इसमें तो थोड़ा सा भी तेल नहीं है, थोड़ा सा भी घी नहीं है, नमक इतना कम है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैंने खाने को कभी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आपका खाना टेस्टी नहीं है तो वो हेल्दी है। टेस्टी खाना कब हो सकता है? जब हमने उसमें अच्छे से मसाले डाले हों, तेल वेल डाला हो, उसको बॉइल्ड नहीं रखा हो। तो ऑब्वियसली वो टेस्टी कैसे होगा जब आपने उसमें कुछ भी ये सब चीज़ें की ही नहीं हो। बट एट द सेम टाइम वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मुझे टेस्ट से मतलब नहीं है। और कभी आप में से कोई हरिद्वार गया होगा, जो बाबा रामदेव का शिविर है, वहाँ पे विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगर आपको हर खाना देते हैं। सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में और शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है जहाँ पे आप कुछ भी खा लो, आप बहुत ज़्यादा शुगर खा लो, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा लो, आप कुछ भी खा लो, आप वैसे के वैसे रहोगे, आपकी बॉडी को वो चीज़ लगेगा नहीं। उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी होती है। बट कुछ लोगों की बॉडी हमारे टाइप की होती है, हम घी सूंघ भी ले तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये कहना है कि अपनी बॉडी टाइप को आपका पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग आपका काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक डाइट फॉलो नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रही कि आप घास फूस पे आ जाओ, आप प्योरली मतलब सैलेड्स पे आ जाओ, बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ। आप वो खाओ जिसको आप पूरी उम्र फॉलो कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैंने 1 साल में या 6 महीने में इस तरीके से अपने आप को भूखा रख के या फिर सैलेड्स खा करके अपना वेट लूज़ भी कर लिया, तो वो वापस गेन हो जाएगा। तो अपनी मेटाबॉलिज्म पे आपको काम करना है। और मैं देखो मेरा कार्डियो से तो बहुत वेट लॉस हुआ,
लेकिन मुझे बहुत समझाया मेरे ब्रदर इन लॉ ने कि भाभी आप स्ट्रेंथ करो, आप स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रेंथ बहुत कम करती थी, बट अब मैंने स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिया है। वो हमारी बॉडी को टोन ही नहीं करती, हमारी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाती है, और स्ट्रेंथ आपका मसल बिल्ड करती है। जो स्पेस फैट ने लिया हुआ है आपकी बॉडी में, वहाँ पे वो फैट हटता जाता है और वहाँ पे मसल्स आती जाती है, विच इज़ अ गुड वेट। तो आई हैव स्टिक टू इट। और वेट को लेकर के मेरा हमेशा इशू रहता था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से वेट लूज़ किया था, बहुत मुश्किल से। मैंने बहुत मेहनत की थी। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि तुमने कोई पाउडर खाया है, कोई मेडिसिन ली है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने कोई पाउडर नहीं खाया। मैंने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपना डाइट मेंटेन किया है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ किया है। आपको भी करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो आज मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको लगता होगा कि आप ओवर वेट हो और लोग आपको ताने मारते हैं, तो उन तानों का जवाब बोल करके मत दो। अपनी बॉडी के लिए कुछ करो, क्योंकि आपको पता है कि आप जब ओवर वेट होते हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाती हैं, बहुत बीमारियां आने लगती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद में परिवर्तन करना चाहिए। और देखो, दुनिया तो कभी भी खुश नहीं है। जब वेट बड़ा होता है तो भी लोग बोलते हैं अरे इसका तो वेट बढ़ा हुआ है, अरे ये ऐसा, ये वैसा। वेट लूज़ कर लिया, अरे तुम तो इतनी पतली हो गई, तुम अब बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हो। तो भाई आप चाहते क्या हो? आपकी मर्ज़ी से हम क्या करें? तो ये लोगों की मर्ज़ियों से आप अपने लिए काम करना तो एटलीस्ट छोड़ दो। हाँ, हो सकता है 4 आसपास वाले लोग आपकी बातों का बुरा मान जाएंगे, मानने तो बुरा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग आपकी बातों का बुरा मानते हैं, या जो लोग आपको हर चीज़ में टोकते हैं कि ये ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं, हम आपको ये बता दें कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होते तो भगवान होते ना, परफेक्ट तो भगवान, अरे भगवान भी परफेक्ट नहीं है। आप रामायण महाभारत जो भी उठा करके देखना है, भगवान भी हमें यही सिखाते हैं कि उन्होंने जो हार्डशिप्स फेस की, उन्होंने जो किया, आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। एटलीस्ट इंडियन गॉड्स तो हमें यही सिखाते हैं, एंड वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो रामायण महाभारत आपको बहुत बहुत कुछ सिखाता है। बट क्या है ना, ये जो इंडिया है और यहाँ के जो लोग हैं, ये पूजा पाठ में तो बहुत बिलीव करते हैं, बिल्कुल, और हर तरीके से हर पूजा को, हर भगवान को लेकर के ये बोलेंगे एंड सब कुछ करेंगे। बट जब वो फॉलो करने की बारी आती है ना, तो वो फॉलो अपने तरीके से करते हैं। वो फॉलो वैसे नहीं करते कि रामायण में ये लिखा था, महाभारत में ये लिखा था, नहीं, वो फॉलो अपने तरीके से करेंगे। उनके अपने नियम और कानून है। तो देखो, मैं थोड़ा डिसअग्री करती हूँ इस चीज़ से। जब आप फॉलो कर रहे हो तो आप ग्रंथ और महाभारत या रामायण या जो भी ग्रंथ है, आप किसी भी रिलीजन में हो, आप उसको भी मानो, और अपने नियम कानून मत बनाओ। अपने नियम कानून आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, लोग नियम और कानून बनाते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। उनको खुशी होनी चाहिए, उनको कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये मैंने हमेशा अपोज़ किया है, चाहे वो कोई भी हो मेरे परिवार में। मुझे जब बोलना होता है मैं बोल देती हूँ, और जो भी मेरे आसपास, जब मैं ये चीज़ देखती हूँ तो आई ट्राई कि आई स्पीक। हाँ, उसके बाद मुझे बहुत सारे ताने मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बट आई एम सैटिस्फाइड इनसाइड कि मैंने बोल दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। थोड़ी आलोचनाएं तो होंगी, थोड़ी पुशबैक्स भी होंगी, कुछ लोग आपको कुछ बोलेंगे, पर आपने वो गाना सुना है ना राजेश खन्ना का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस यही वो बात है कि कहने दो जिसको जो कहना है, और करो वही जो आपको लगता है कि सही है, और खुद से कभी गलत मत करो किसी के भी साथ। तो आई थिंक कि आज का ज्ञान इतना काफ़ी था। तो ये मैंने बस अपनी बातें आपके साथ रखी हैं इस व्लॉग में, और आप क्या सोचते हो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए। और एक नारी चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑन यूट्यूब, और संयुक्ता सिंह को सब्सक्राइब कीजिए ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।